हेलो एवरीबॉडी। आज मैं डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ। डिप्रेशन एक ऐसी मूड डिसऑर्डर है जिसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो कि हमारे आसपास लोगों को होता है पर हम पहचान नहीं पाते। तो आज हम उसके सिम्टम्स मेनली उसकी बात करेंगे। और ये आजकल इतना इसलिए कॉमन है जिसको मैं मानती हूँ कि फ़ोन जो बहुत ज़्यादा लोग चला रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोग हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे आगे इतना ज़्यादा फ़ोन चला रहे हैं। तो मैं एक वो बहुत बड़ा रीज़न मानती हूँ जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा है बहुत सारे लोगों को। और डिप्रेशन के सिम्टम्स जानना, उसको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप डॉक्टर की मदद ले पाएंगे। और एक जिसको डिप्रेशन होता है वो खुद नहीं पहचान पाता कि उसको डिप्रेशन है, उसके आसपास वाले लोगों को नज़र रखनी पड़ेगी, विजिलेंट रहना पड़ेगा कि तभी वो बता पाएंगे कि हाँ, इस बंदे को डिप्रेशन है, इसको डॉक्टर की ज़रूरत है। किसी को डिप्रेशन होता है तो वो सिर्फ दुखी हर समय नहीं रहता, वो जो नॉर्मल दिनचर्या के जो काम होते हैं, सोना उठना खाना, अपने काम पे जाना, काम करना, वो सब भी नहीं कर पाता है। और डिप्रेशन जब हम बोलते हैं तो कम से कम जो मैं सिम्टम्स बताने चाह रही हूँ, 2 वीक के लिए, 2 हफ्ते के लिए सिम्टम अगर हैं तो हम कहते हैं हाँ, इस बंदे को डिप्रेशन है और इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। कम से कम 2 हफ्ते के लिए सिम्टम्स होने ज़रूरी हैं। अब जो डिप्रेशन है एक तरीके का नहीं होता, एक तो होता है ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसमें कम से कम 2 हफ्ते के लिए सिम्टम्स हैं और दिनचर्या के काम नहीं कर पा रहा है इंसान। दूसरा ये भी होता है कभी कभी जो प्रेगनेंसी होती है, जिसमें बच्चा होने से पहले और बच्चा होने के बाद भी अगर मदर को, फीमेल को डिप्रेशन है, अगर माँ को डिप्रेशन है, तो वो भी एक पेरीनेटल डिप्रेशन में आता है, और या पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं। एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी होता है, जो होता है उसमें ठंड के समय लोगों को डिप्रेशन होता है, जब गर्मी आती है तो वो ठीक हो जाते हैं। एक ऐसा भी डिप्रेशन होता है जो हल्का सा डिप्रेशन का सिम्टम है पर कम से कम 2 साल तक चला आ रहा है, जिसको हम डिस्थाइमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह तरह के डिप्रेशन है। अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो सिम्टम्स जो होता है, सबसे पहला कि बहुत समय तक के लिए इंसान दुखी है, परसिस्टेंट सैडनेस। ठीक है। दूसरा होपलेसनेस, इसका मतलब है कि इंसान को लग रहा है कि वो आगे कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, वो अपने को वर्थलेस समझ रहा है कि मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, या मैं जो कुछ करूँगा वो गलत ही होगा, और या मेरी वजह से गलत हो रहा है। वो खाना नहीं खा पाता, वो सो नहीं पाता अच्छे से, उसकी आँख जल्दी सुबह खुल जा रही है, वो कोई भी काम में मन लगा के काम नहीं कर पा रहा है। इंसान की पहले जो कुछ भी हॉबी रही होती है, जिसको उसको मज़ा आ रहा होता है, वो भी वो काम नहीं करना पसंद करता। कोई गाना गाता है, वो गाना नहीं गाना चाह रहा, बहुत ही थकेला सा, एकदम काम नहीं कर पा रहा है, बहुत ही कम एनर्जी है उसमें, उसका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, कोई भी चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही, हर चीज़ में चिड़चिड़ कर रहा है। कभी कभी उसको अपने आत्महत्या या सुसाइड करने की भी उसकी थिंकिंग हो जाती है, ऐसी सोच हो जाती है कि मैं मर ही जाता हूँ। कभी कभी उसको ऐसा भी होता है कि हाथ पैर सब दुख रहे हैं, दर्द कर रहा है, हेडेक हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, और दवाई खाने पे भी सही नहीं हो रहा है, और कहीं डॉक्टर के पास भी जा रहा है तो उसमें कोई बीमारी निकल ही नहीं रही है पर उसको हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को सारे सिम्टम्स हो, 1 या 2 भी हैं और 2 हफ्ते तक के लिए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन को डिप्रेशन है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, किस वजह से ये होता है। कभी कभी ये हो, पहला ये है कि कभी किसी को घर में ये हुआ होता है तो हो सकता है कि आपको भी हो जाएगी, घर में किसी को पहले से ये बीमारी है डिप्रेशन की, तो ये हो सकता है। दूसरा, घर कोई बहुत बड़ी लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई है, कोई इंसान आपके घर का मेन फैमिली मेम्बर, बड़ा इंसान जो आपके घर का बड़ा मेम्बर है, वो पैरालाइज हो गया है, कोई उसका किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है, तो उस वजह से कोई कोई जो उसका साथ वाला है उसको डिप्रेशन हो गया है। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई बीमारी से जूझ रहे हो, जिसकी उसकी दवाई खा रहे हो, और वो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तो उस दवाई खाने की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट डिप्रेशन होता है। तो ये 3 मेन वजह हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। अब हम इसके इलाज की बात कर लेते हैं। तो इसके इलाज में दवाइयाँ होती हैं और आपको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना है। साइकेट्रिस्ट दिमाग वाले डॉक्टर को कहते हैं। वो दवाइयाँ लिखेगा, एंटी डिप्रेसेंट लिखेगा। एंटी डिप्रेसेंट जो ये दवाइयाँ होती हैं, ये कम से कम 1 साल के लिए चलेंगी, तो आप मान के चलिए 1 साल के लिए दवाइयाँ चलेंगी। इस दवाई को अपने से बंद नहीं करना है, डॉक्टर को हर 3-3 महीने पे दिखाना है। दवाइयाँ जब बंद करने का समय आएगा तो भी वो धीरे धीरे डोज उसकी कम होती हैं, दवाइयाँ कम कम करके फिर बंद करते हैं। कोई भी दवाई अचानक से दिमाग की दवाई बंद नहीं होती है। दूसरा, जो बच्चे होते हैं या 25 साल से जो कम एज के होते हैं, तो ये जो दवाई खाते हैं उनको बहुत ही निगरानी में रखिए, उन लोगों के साथ ही रहिए हमेशा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वो आत्महत्या करने की उनकी थिंकिंग आ जाती है, और इस दवाई का भी कभी कभी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। तो उनको बहुत ही निगरानी में रखिए। उन केवल दवाइयाँ ही नहीं, और भी चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि कसरत करनी है या 30 मिनट कहीं बाहर जाके चल के आइए। ठीक है।
फिर रेगुलर खाना खाना है, जिस टाइम पे खाना खाते हैं उस टाइम पे खाना खाइए, जिस टाइम पे सोते हैं उस टाइम पे सोइए, जो काम करना पसंद है वो काम करिए। और उन लोगों से बात कीजिए जिन पे आपको भरोसा है, उन लोगों से अपनी फीलिंग, अपनी सारी बातें शेयर कीजिए, उन लोगों से बात करिए। कोई भी अगर लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन है, शादी है, डाइवोर्स है, या कोई भी जॉब बदलनी है, वो सारे डिसीजन इस समय आप नहीं लेंगे जब आप दवाई पे हैं। तीसरा, आप जो शराब है या निकोटीन है, टोबैको, इन सब का कोई कंजम्पशन, ये सब आप नहीं लेंगे जब आप दवाई पे हैं, और वो भी दवाई नहीं लेंगे जो आपको मना की गई है इसके साथ खाने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी करनी होंगी, और ये 1 साल में ठीक हो जाएगा। मेरी मानिए, अपने से भी थोड़ा सा अंदर से भी अच्छा लगना, अच्छी चीज़ें सोचना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ। ये ऐसी बीमारी है, मे बी आपके हाथ में ना हो, कभी भी किसी को हो सकती है, पर आपके हाथ में है ठीक होना। आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में रहता है, आपका मन आपके कंट्रोल में है, आप ठीक हो सकते हैं, आप ठीक होंगे। आपको ठीक होना है अपने लोगों के लिए, ये मान के चलिए। जो पास वाले लोग हैं, आप लोग अपने लोगों का ध्यान रखिए। अगर आपको ये सब सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं दिख रहे हैं, तो आप उनको डॉक्टर के पास ले जाइए। और यही आज की वीडियो थी इतनी। धन्यवाद देखने और सुनने के लिए।